हमारे यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का नंबर बहुत लातादाद हो गए हैं। आपको हर गली में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह मिल रहा होगा। लेकिन नंबर बढ़ाने के साथ जो तालीम की मेयार है, जो आवाम का शऊर है, वो क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा? बोलते हैं ना तालीम हासिल कर लो, तो तालीम हासिल कर रहे हैं लोग। ये अच्छी बात की आपने, लेकिन इसके लिए गौर करना जरूरी है। तो कभी कभी नोट किया है आपने, सही कहा, हर गली कूचे में स्कूल खुल गया है और माँ बाप जो है बच्चों को एक से एक फीस देके भेज रहे हैं और चीजें दिला रहे हैं, और हर दूसरे दिन स्कूल वाले कुछ मंगवा रहे होते हैं। तो कुछ ऑब्जर्व करने की बात है कि वहां से क्वालिटी स्टूडेंट्स क्यों आउटपुट क्यों नहीं निकल रही। वजह ये कि उनको पढ़ा कौन रहा है, जो बच्चियां या जो टीचर हजरात वहां पढ़ा रहे हैं उनका खुद का कैरेक्टर क्या है, उनकी खुद की नॉलेज स्किल्स क्या है, वो खुद कितने एजुकेटेड है। कराची में छोड़ते, गांव देहात छोड़ते, कराची जैसे वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन ऑफ पाकिस्तान, इवन इस्लामाबाद में भी मैंने देखा कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो खुद इतना एजुकेटेड नहीं, उनका कॉन्शियस लेवल इतना हाई नहीं है, उनका शऊर इतना बुलंद नहीं है। वो ये भूल चुके हैं कि बच्चे को जो पढ़ा रहे हो ना आप स्कूल में, कॉलेज में, क्यों आता है बच्चा? वो डिग्री रटने के लिए आता है। वो जो नॉलेज आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सोशल स्टडीज या इस्लामियात या उर्दू या साइंस या मैथ्स या इंग्लिश, वो क्या इंग्लिश सीखने आ रहा है? वो इंग्लिश सीखने तो आ रहा है, वो मैथ्स पढ़ने तो आ रहा है, लेकिन क्यूमुलेटिवली, इज्तिमाई तौर पर वो बच्चे को माँ बाप इसलिए भेजते हैं लाशऊरी तौर पे कि हमारे बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग होगी वहाँ स्कूल, एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा जो कि तालीम याफ्ता भी होगा, नॉलेज भी होगी, प्लस एक गुड ह्यूमन बीइंग भी होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम वो एक्चुअल पार्ट जो मेन पर्पस था ना गुड ह्यूमन बीइंग बनाने का, वो भूल चुके हैं। लेकिन आपने बोला सिर्फ गुड ह्यूमन बीइंग, जहां तक मैंने देखा है ना तो तरबियत दी जा रही है और ना तालीम दी जा रही है। आपकी बेसिक कोई कॉन्सेप्ट? अरे भाई, स्कूल में मैंने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में देखा, वहां तो बच्चा मशीन बन गया है और प्रोडक्ट बन गया है। माँ बाप जो है वो स्कूल वालों के ऊपर ऐसे चढ़ के जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे को तुमने ये नहीं किया, वो नहीं करना, ऐसा बोला क्यों, उसकी शिकायत क्यों आ गई, बच्चा शरारतें कर रहा है। अच्छा, और जो टीचर्स हैं वो अपने आप को रोबोट्स बना चुके हैं। वो एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए उनका पर्पस ये है कि बस बच्चे के ग्रेड्स और मार्क्स और ये सब कुछ पूरे हो जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पूरी हो जाए। किसी टीचर, किसी प्रिंसिपल, किसी लोगों के पास मैंने नहीं देखा कि वो इस अप्रोच के साथ स्कूल चला रहे हो कि हम बेटर क्वालिटी ह्यूमन बीइंग तैयार कर रहे हैं। एक सिर्फ खातून मिली बेचारी, उनका छोटा सा स्कूल है, वो मोंटेसरी चला रही है इस्लामाबाद में, मुझे नजर आई, एंड शी वाज डेडिकेटेड इन बिल्डिंग गुड ह्यूमन बीइंग्स। उनसे जब बात करा तो पता लगा कि हाँ, वो अच्छे इंसान बनाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला है, उन्होंने पैसे बनाने के लिए और डिग्री बनाने के लिए। देखिए, पैसा सी बाय प्रोडक्ट है। आप स्कूल चला रहे हो, आपको चलाने के लिए कुछ खुद की भी जरूरत है, और उसकी स्कूल की मैनेजमेंट चलाने के लिए, उसके अखराजात उठाने के लिए फीस लेनी है। बट हमारा मेन पर्पस जो है ना, वो स्कूल चलाना, एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट बनाना, और बच्चे एक प्रोडक्ट बन गए। ये हकीकत कहीं खो गई है कि यार हमें गुड ह्यूमन बीइंग्स बनाने। सर, आप वही गुड ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिस चले गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बना, मान लेते हैं किसी भी वजह से हमारी स्टैंडर्ड गिर गए, हमारे टीचर गायब हो गए, वो नॉलेज नहीं रही, लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज होती है, जो टेक्निकल नॉलेज होती है, वो उसमें भी बहुत लैकिंग होते हैं। बोलते हैं पाकिस्तान में इतना टैलेंट है तो कहाँ है टैलेंट? इतना टैलेंट है लेकिन वो टैलेंट वेस्ट हो, झूठ बोलने का। हाँ यही टैलेंट है, और लोग उल्लू बनाने का टैलेंट है, झूठ बोलने और गलत फहमी का सबसे बड़ा टैलेंट हमारे अंदर गलत फहमी का है। खुश फहमी का भी टैलेंट है कि हमें लगता है कि हम बहुत टैलेंटेड है। आपने जो बात की ना, उसकी वजह पता है क्या है? आप एक दिन, एक महीना, या आपको अगर मौका मिले, जापान जाने की जरूरत नहीं है, आप तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल, जरा यूट्यूब पे सर्च करें जापानीज स्टूडेंट्स और उनकी लाइफस्टाइल स्टडी करें, या यूरोप के स्टूडेंट्स को देखें, या दूसरे मलेशिया के स्टूडेंट्स को देखें। वो दुनिया के साथ चल रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को लेके साथ चल रहे हैं, वो मॉरल स्टैंडर्ड्स को लेके साथ, उनके स्कूलों में मॉरल स्टैंडर्ड सिखाए जाते हैं। जापान में जेनेटर नहीं होता कोई स्कूल के अंदर, सारे बच्चे मिलकर अपने स्कूल को खुद साफ करते हैं। उनको चावल उगाना सिखाते हैं हर बच्चे को स्कूल में। बाय द टाइम बच्चा 10th ग्रेड क्रॉस करता है, उसको चावल उगाना आता है, फार्मिंग आती है। तो ये अगर हम पाकिस्तान में बोलें कि बच्चे सफाई करेंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा, पेरेंट्स तो बताता हूँ, बुरा लगेगा। हंगामा कर। बाय द टाइम बच्चा हमारा 10th स्टैंडर्ड से निकलता है, वो पोर्नोग्राफी देख के उसका माइंड खराब हो चुका होता है, वो झूठ बोलना, 2 नंबरी करना सीख चुका होता है, वो शरारती बन चुका होता है, और माँ बाप शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चा, ये नहीं है, वो नहीं। एक हमारा एक मॉल बना हुआ है हमारे सोसाइटी का, ये क्यों हो रहा है? और फिर और आए दिन प्रोग्राम हो रहे होते टीवी पे, भाई बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, और बच्चे स्कूल में जा रहे हैं लेकिन बच्चे बिगड़ रहे हैं, मोबाइल इनसे छीन लिया जाए, सोशल मीडिया उनको एक्सेस ना दिया जाए। सोशल मीडिया एक्सेस दे ना दे, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। जो इंस्टीट्यूट है जहां पे आप उस बच्चे को कल्टीवेट कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट की क्वालिटी तो चेक करो। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सो कॉल्ड क्लेम करते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। थोड़ा सा नीचे है, गवर्नमेंट इदारों पे तो जाएं। वहां तो जानवर बंधे हुए होते हैं। जानवर बंदे में इंटीरियर के अंदर, कराची के स्कूलों में
और रूरल जो शहर हैं उनके स्कूलों में बच्चे नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके पास पंखे नहीं है, उनके पास कॉपी नहीं है। इमेजिन, इनकी जो चीज एक बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए बुनियादी इक्विपमेंट है वो नहीं है उसके पास, तालीम तो बहुत दूर की बात है। तो वो, और जो टीचर उसको खड़ा होकर वहां पढ़ा रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट टीचर है, किसी भी गवर्नमेंट टीचर को बैठाइए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, और उनसे बात करके देख लीजिए। आए दिन वो जब सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी हम टीचरों को निकालेंगे जो ऑब्सलीट हो गए और पढ़ा नहीं रहे, जहां बहसें बंदी होती, वो कई हजार टीचर हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, जो हजारों स्कूल हैं सिंध के अंदर, जो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, पढ़ाने नहीं जाते, वो सारे पहुंच जाते हैं प्रेस क्लब और एक हंगामा मचा देते हैं। फिर गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करती है। जो चलाने वाले वो इनकेपेबल हैं, जो टीचर्स हैं वो इनकेपेबल हैं, स्कूल कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका जो इंस्टीट्यूट की क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, वो ऑब्सोलीट है, नाकारा है, नाकाम है, पुराना है, दकियानूस है। आप अभी भी 6 क्लास में बच्चों को मैंने देखा, वो पढ़ा रहे हैं हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये जो सोल्यूशन बताने अपनी तरफ से, ये तो मुझे भी सही नहीं लग रहा है। हम टीचर को निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, मतलब उन्होंने ऐसे लगाया हुआ है कि जो टीचर है भी, जो काम भी कर रहा है, उसको हम कैंसर, उसको हम काट के सर्जरी से निकाल देंगे। ऐसे प्रोग्राम भी नहीं करते कि ठीक है इतने हजार टीचर्स हैं, इसकी कमी है, हम या तो यहाँ से लोग लाते हैं या बाहर से लोग लाते हैं जो एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, उनको ट्रेन कर दें। यार कहाँ से शुरू करेंगे? चले सोल्यूशन में बताया दे देते हैं हम कि नए टीचर्स एडमिट कर लें, हायर कर लें, नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। नए स्कूल्स नए बना दें, फिर वही जंग लग जाएगा उन पे। सबसे पहले जो सोल्यूशन शुरू होता है, अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग शुरू होती है, बीमारी को जो जड़ से उखाड़ा जाता है, तो वो टॉप से शुरू होगा। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रही है उनका गिरेबान पकड़े पूछे भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। आप पिछले 2 साल से अगर मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा सब स्कूल, मैं बोलूंगा सब टीचर बाहर, डू व्हाटएवर द हेल इट टेक्स, चाहे असेंबली के अंदर का करारदाद पास करनी पड़े या लॉ अमेंडमेंट करनी पड़े। मैं कहता हूँ ऐसे लॉ को उठा के फेंक देना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट ये आ रहा है कि आपके जो इंटीरियर के स्कूलों का हाल है और आपके नौजवानों का हाल है, बच्चों का हाल है, चाइल्ड लेबर भरी पड़ी है। स्लो सुसाइड नहीं होगी पूरी नेशन की? सुसाइड कब? स्लो पॉइजनिंग है। नहीं, सुसाइड होगी ना कि आपने देखें अभी जो सिस्टम चल रहा है, निजाम, कितने लोग कितने साल चला लेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल। ये कैंसर हो गया हमारे माहौल को, हमारे निजाम को कैंसर हो गया, हमारी सोसाइटी को कैंसर हो गया। और एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं, कैंसर जो है वो स्लोली क्योर नहीं होता। जब कोई बॉडी पार्ट कैंसरस हो जाए उसको कट करके रिमूव करना पड़ता है, उस लिम्ब को, मजबूरी है, वरना वो कैंसर खा जाएगा पूरी बॉडी को। एक ही हाल है उसका। तो हमारी सोसाइटी में जो कैंसर लग गया है तालीम ना मिलने का और घटिया तालीम देने का, कचरा तालीम देने का, इसको रिमूव करना पड़ेगा, सर्जरी के रिमूव करना पड़ेगा। हमें रेवोल्यूशनरी स्टेप लेना पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी, मिडिल टियर मैनेजमेंट उखाड़ के फेंकना पड़ेगी, स्कूल्स में नए स्कूल्स बनेंगे, रिवैम्प होंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बदली होंगे, और वो टीचर्स हायर किए जाएंगे जो डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं लोगों की जिंदगियां बदलने में, जो खुद बाकिरदार है। टीचर्स जब हायर होते हैं, बात खत्म करूंगा, टीचर जब हायर होते हैं, कितना क्राइटेरिया होता है इनके पास, जो गवर्नमेंट टीचर्स हायर होते हैं, कि कौन टेस्ट कर रहा होता है उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर क्या है। बस एक टीचर आया, डिग्री के रिक्वायरमेंट पूछते हैं, वो डिग्री भी नकली जमा करा रहे होते ना। वो आया टीचर, उसने डिग्री जमा करा दी जैसे तैसे, अब वो उसको हायर कर लिया, अब उसको फर्ज कर झूठ बोलने की आदत है। तो वो तो जिन बच्चों को पढ़ाएगा वो ये सिखाएगा। वो ज़हनी तौर पे जो है ना वो गंदी नजर रखने वाला इंसान है, तो वो तो बच्चों के साथ ज्यादतियां करेगा। वो सुस्त इंसान है, वो तो बच्चों को मोटिवेशन नहीं देगा। ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, स्कूल्स रिवैम्पिंग, एजुकेशन स्टैंडर्ड, कोर्स, सिलेबस, ये सब चेंज नहीं होंगे तब तक ये मुल्क में कुछ नहीं होने। और ये जो जंग लगा हुआ है ना, ये फाउंडेशन है आपके मुल्क की फ्यूचर की। ये तबाह है तो आपका मुल्क और उसका फ्यूचर तबाह है। बात खत्म।